साथ संगत जी, प्रेम से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक साखी लेकर आई हूँ। अगर आज की साखी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, राघव जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मौत ने राघव से कहा, तेरा वक्त आ गया है, अब तू मेरे साथ चल। ये सुनकर पहले तो राघव को लगा कि वो कोई सपना देख रहे होंगे। फिर मौत ने दूसरी बार फिर से आवाज़ लगाई, तेरा वक्त खत्म हुआ, अब तू मेरे साथ चल। राघव ने जब पलट कर देखा तो राघव डर ही गए। सच में राघव की मौत उनके सामने खड़ी थी। मौत को देखकर राघव ने कहा, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे में मैं कैसे तुम्हारे साथ चला आऊँ। अभी तो मुझे मेरे बेटे का एक अच्छी जगह एडमिशन करवाना है। उसके लिए मैंने बहुत सोच रखा है। मैंने अपने पिता के घुटनों का ऑपरेशन भी करवाना है। मुझे मेरी बहन की शादी भी करवानी है और अभी तो मुझे एक बड़ा सा घर खरीदना है जिसकी योजना मैंने शुरू भी कर दी है। मुझे बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, यही तो मेरा सपना है। अगर मैं चला गया तो मेरे घर का, मेरे पिता का, मेरी बहन, पत्नी और बेटे का क्या होगा। वो ये सब मेरे बिना कैसे संभालेंगे। साथ संगत जी, मौत ने राघव से कहा, मैं ये सब नहीं जानती, तेरा वक्त आ गया है, अब तू देर मत कर, तू मेरे साथ चल। राघव ने फिर से बहुत मिन्नतें की कि मुझे केवल 2 दिन और चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चला आऊँगा। ये मेरा वादा रहा और मैं अपने वादे से कभी भी मुकरता नहीं। और मैं एक बार वकील से मिलकर सब कुछ मेरे परिवार को देना चाहता हूँ ताकि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार वालों को कोई परेशानी ना देखनी पड़े। मेहरबानी करके मुझे केवल 2 दिन का समय दे दीजिए। मौत ने राघव से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि केवल 2 दिन में तुम ये सब कर पाओगे। राघव ने कहा, हाँ मैं ज़रूर कर लूँगा। इस बार मौत ने राघव की बात मान ली और कहा, अच्छा चलो, अगर तेरी यही ज़िद है तो यही सही, मगर 2 दिन के बाद जब मैं तुझे लेने आऊँगी तब तू मना मत करना, तब तुझे मेरे साथ आना ही होगा। 2 दिन से ज़्यादा का समय मैं तुम्हें नहीं दूंगी। इतना कहकर मौत वहाँ से चली गई। साथ संगत जी, मौत के जाने के बाद राघव ने सोचा, मेरे पास तो केवल 2 दिन हैं। इन 2 दिनों में मुझे बहुत कुछ करना है जिससे कि मेरे जाने के बाद घर में किसी को कोई तकलीफ़ ना रहे। उस दिन राघव सुबह जल्दी उठ गया। उसने सोचा, पहले मैं मंदिर के लिए निकलता हूँ, बाद में बैंक चला जाऊँगा, उसके बाद वकील के पास प्रॉपर्टी के कागजात बनवाने चला जाऊँगा। राघव मंदिर गया। मंदिर जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, तू तो मेरी हालत जानता ही है, तो तू 2 दिन में कुछ ऐसा कर दे जिससे कि मेरी और मेरे परिवार वालों की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। उसके बाद मैं तेरे पास हंसता हंसता चला आऊँगा। इतना कहकर राघव जैसे ही मंदिर से निकला तो उसने देखा कि उसके जूते चोरी हो चुके थे। ऑटो में बैठकर राघव बैंक तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पर्स भी चोरी हो गया है। ऑटो वाले को समझाकर कि भैया मेरा पर्स चोरी हो गया है या तो कहीं गिर गया है, आप रुको, मैं बैंक से पैसे लेकर आता हूँ। जब राघव बैंक गया तो उसे पता चला कि वो दिन तो महीने का आखिरी शनिवार था और कल रविवार, मतलब 2 दिन तक बैंक बंद ही रहने वाला था। राघव ने क्या सोचा था और क्या हो गया। राघव ने भगवान से मांगा था कि मेरी हर परेशानी दूर कर दे, लेकिन यहाँ तो भगवान ने राघव की परेशानियाँ और बढ़ा दी। अब राघव ने सोचा कि मैं क्या करूँ। वो उसी ऑटो में बैठकर वापस अपने घर के लिए निकला तो रास्ते में राघव ने देखा कि उसका बेटा चौराहे पर
कुछ गलत लड़कों के साथ बीड़ी सिगरेट पी रहा है। राघव तुरंत ही अपने बेटे के पास गया और उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन राघव के बेटे ने उल्टा ही अपने पिता को अपने दोस्तों के सामने पलटकर जवाब दे दिया कि पापा, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहे करूं, इससे आपको क्या, आप अपने काम से काम रखिए। राघव को अपने बेटे से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। राघव ने पता नहीं अपने बेटे के बारे में क्या क्या सोचा था, मगर बेटे की बातें सुनकर राघव का दिल ही टूट गया। राघव ने सोचा, अभी मुझे मेरे बेटे के साथ और बातें करना ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। यही सोच राघव अपने बेटे को वहीं छोड़ ऑटो में अपने घर चला आया। अपनी पत्नी से पैसे लेकर उसने ऑटो वाले को दिए और राघव घर पहुंच गया। राघव ने घर में किसी को भी अपनी मौत के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि घर में वो किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। इसी चक्कर में राघव का आधा दिन तो बीत चुका था। उसकी मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन फिर भी राघव ने हिम्मत नहीं हारी। घर जाते ही राघव को पता चला कि उसकी बहन, जिसकी शादी के बारे में वो सोच रहा था, वो घर पर एक चिट्ठी छोड़कर चली गई है। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, मगर शायद आप लोग हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, इसीलिए मैं उस लड़के के साथ शादी करने जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं उसके साथ खुश रहूँगी। हो सके तो मुझे माफ़ करना। राघव ने ये पढ़ते ही मन में बोला, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी चक्कर में शाम हो गई और राघव ने जो भी सोचा था वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसकी परेशानियां तो बढ़ती ही जा रही थी। उसी रात राघव के पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये देख राघव को बहुत दुख हुआ। एक बार तो राघव के दिल से ये आवाज़ निकली, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। राघव को उसकी मौत याद आ गई और राघव ने सोचा कि शायद 2 दिन पहले अगर मैं चला गया होता तो मुझे इतना दुख नहीं देखना पड़ता जितना कि आज मैं देख रहा हूँ। जिन परिवार वालों की मुझे परवाह थी, उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया। राघव की पत्नी तो पहले ही उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी और वो अपने बेटे को लेकर अपने मायके में जाना चाहती थी। राघव ने सोचा, अब मैं यहाँ इस दुनिया में किसके लिए रुकूं? राघव ने अपनी आप बीती एक डायरी में लिख दी और उस रात राघव की समझ में एक बात तो आ गई कि ये ईश्वर, ये निरंकार दातार जो भी वक्त हमारे लिए तय करता है वो वक्त सही ही होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। राघव ने सोचा, इसीलिए अगर मेरी मौत उस दिन हो गई होती तो मुझे मेरे परिवार वालों का ऐसा रूप देखने को नहीं मिलता जिस परिवार की मैं इतनी परवाह करता था, और मुझे इस बात का कोई गम भी नहीं होता। मगर आज मैं अपने दिल पर एक बोझ लेकर जा रहा हूँ। तो साथ संगत जी, आज की ये साखी सुनकर हमारी समझ में भी ये बात आ जानी चाहिए कि ये ईश्वर, ये दातार जो भी वक्त हमारे लिए तय करता है वो वक्त सही ही होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर ने हमारा इस दुनिया में आने का और जाने का वक्त कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा, उसमें हमें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ईश्वर की मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जब भी ईश्वर का बुलावा आए तो बिना डरे मौत का हाथ पकड़ने में ही समझदारी है। साथ संगत जी, अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से नई साखी, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।